हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एचडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा का जो जेएन की भर्ती थी उसका हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सर्वे को दे रखा है। सर्वे में भी हमारे 2 चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आपके स्केल को कल हम डिफाइन कर रहे थे, जहाँ पर हमने प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल की बात कर ली थी। और कल एक तीसरा स्केल हमने वर्नियर स्केल को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वर्नियर स्केल पढ़ रहे थे। वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल में भी हमने क्या पढ़ रहे थे कि हमने वर्नियर स्केल टाइप पढ़े थे। तो पहला पढ़ा था ना डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर स्केल। ठीक है, इसमें एक स्केल क्या होता है, कल आपने पढ़ लिया था कि इसमें क्या किया जाता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाता है। वर्नियर स्केल में क्या किया जाता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वर्नियर स्केल में कि एक मेन स्केल के साथ में एक स्केल और जुड़ा हुआ होता है। एक मेन स्केल के साथ में एक स्केल और जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। एक स्केल और जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो कल हमने डायरेक्ट वर्नियर स्केल पढ़ा था। उसके अंदर मैंने कहा था कि वर्नियर स्केल डायरेक्ट मेन स्केल के दिशा में ही लगा रहता है, जिसमें जिस स्केल के अंदर वर्नियर स्केल मेन स्केल की दिशा में लगा रहे उसे आपने डायरेक्ट वर्नियर कहा था, तथा वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान मेन स्केल के 1 डिवीजन से कितना कम होता है, कम होता है। वो भी कल चीज पढ़ ली थी। लास्ट में कल मैंने कहा था रेट्रोग्रेड वर्नियर को स्टार्ट करना था, लेकिन डायरेक्ट वर्नियर स्केल में एक बात लिख दीजिए, फॉर डायरेक्ट वर्नियर, फॉर डायरेक्ट वर्नियर एंड डिवीजन ऑफ स्केल, एंड डिवीजन ऑफ स्केल, वर्नियर स्केल किस में बढ़ाता है। मैंने क्या कह रहा है कि डायरेक्ट वर्नियर का अगर एन डिवीजन है, वहाँ 1 डिवीजन था, मैंने बताया 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, अगर एन डिवीजन हो तो मेन स्केल के डिवीजन के बराबर कितना होगा। तो इज मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इस बात को लिख लेना कल के डायरेक्ट वर्नियर में लिख लेना। ठीक है, इस चीज़ को सर हम इस बात को समझे नहीं, लिखा तो दिया। देखिए, लिखाने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने लीस्ट काउंट निकाला, n निकाला, फिर वर्नियर स्केल के डिवीजन का मान आया 10। मान लीजिए एक भाई अपन 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 10 डिवीजन। तो अब वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है, तो आपसे वहीं पूछेगा कि मेन स्केल के कितने डिवीजन होंगे। तो आपने कहा ठीक है कि जो वो डायरेक्ट वर्नियर स्केल एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है वो डिवाइडेड किस में होता है, n-1 डिवीजन में होता है। तो फिर आपने क्या करा, n की वैल्यू पुट कर दी 10 - 1, तो आप क्या होगे, वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होंगे, मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होंगे। समझ गए बात को, कल वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब मैं इसको कल, अब चलते हैं अपन रेट्रोग्रेड वर्नियर पर। ठीक है, बाद में दोनों में मैं अंतर बता दूंगा। देखो कल मैंने क्या बताया था आपको, एक बार समझ लीजिए दोबारा। डायरेक्ट वर्नियर में क्या बताई थी, मेन फर्स्ट पॉइंट क्या था, जहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। एक तो वर्नियर स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वर्नियर स्केल मेन स्केल की डायरेक्शन में होता है, मेन स्केल की डायरेक्शन में होता है। और दूसरी बात, वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होता है वो सॉल्व होता है किससे, मेन स्केल से। और क्या लिखाई थी मैंने, फिर हमने जब b बराबर s किया था तो वर्नियर स्केल के कितने n डिवीजन, और मेन स्केल कितने डिवीजन बराबर होते हैं, n-1 के। तो यहाँ से मैंने फिर v निकाला था, तो s/n-1/n, ये मैंने आपका सीधा याद कर लो चाहे लिख लो। फिर यहाँ मैंने कहा था आपसे जब s निकालना था, आपको s बड़ा था -v करके, तो आपने इसकी वैल्यू पुट कर दोगे किसकी, डेल v की। तो यहाँ पे s - v s(n-1) अपॉन मैन, तो आपके लास्ट में डेल अकाउंट क्या आया था, s/n आया था कल। ये चीज़ आप कर चुके थे कल, तो वही चीज़ मैंने बताई थी कि कैसे आया था। ठीक है,
कल मैंने कहा था आप याद कर लो इस चीज़ को, लेकिन मैंने कहा याद करोगे, ठीक है अब आप इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, रेट्रोग्रेड वर्नियर की। चलिए, कल भी इसके बारे में समझा दिया था वैसे आपको, ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि आज आपको समझाने की जरूरत है, कल पूरी कहानी में इसके बारे में बता गया था कि क्या होता है। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल, आप तो डाल लीजिए। अब ये इसमें वर्नियर स्केल मैन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। पहली बात तो ये, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का मान मैन स्केल के 1 डिवीजन से अधिक होता है। सर नहीं समझे बात, नहीं समझे कोई बात नहीं। ये देखो, ये आपका मैन स्केल और ये इसके ऊपर बना दिया वर्नियर स्केल। अब मान लीजिए इसकी रेटिंग है 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ये किसकी है, मैन स्केल की। ये आपका क्या है, वर्नियर स्केल है। क्या है, वर्नियर स्केल। तो जब इसकी रीडिंग है 1 है तो इसकी करीब यहाँ आ रही है, कहाँ से, वहीं से 1 2 3, मतलब इसका जो 1 डिवीजन का मान है इसके 1 डिवीजन से छोटा है। मैं पहले किसका डिवीजन छोटा रहा था, पहले, अब की बार कौन छोटा है, अब की बार वर्नियर डिवीजन छोटा है, आपकी मैन स्केल छोटा है किससे, वर्नियर स्केल से। तो इस बार संबंध क्या बनेगा, V बराबर ऐसे, ठीक है। चलिए इस लाइन को उतारिए, फिर अपन वही चीज़ निकालते हैं कल की तरह, आपको डायग्राम से सब चीज़ समझ में आएगी। चलिए, अब इसमें डेल लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो कल मैंने क्या किया था कि आपने देखा था V बराबर डेल वाला लिस्ट काउंट निकाला था मैंने, तो वहाँ S माइनस V किया था भाई, S बड़ा था मैन स्केल का और V क्या था, छोटा था। लेकिन यहाँ क्या करूँगा, V माइनस S करूँगा। तो पहला लिस्ट काउंट का तो फॉर्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा। ये डेल बराबर क्या है, लिस्ट काउंट। और जिसको आज पहली बार देख रहे हैं सर लिस्ट काउंट वगैरह क्या होता है, वो पिछला लेक्चर देख लो, उसमें लिस्ट काउंट वगैरह सब कुछ समझा दिया, बस आप तो सीधा करवा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर तो यहाँ पर वही मैंने V बराबर S को बराबर किया। अब यहाँ पर जब जो एन डिवीजन का मान होगा, वर्नियर स्केल के एन डिवीजन का मान होगा, पिछले वाले में क्या हो रहा था, n-1 हो रहा था, तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब समझना मेरी बात को, जब शुरू में मैंने वर्नियर स्केल पढ़ाया था वहाँ समझना बात को। एग्जिट मेजरमेंट क्या होता है, कि सर मैन स्केल की रीडिंग प्लस माइनस किसकी, वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग ये बताया था प्लस, कहाँ प्लस आना है, कहाँ मैंने, जहाँ वर्नियर स्केल छोटा था 1 डिवीजन से, जहाँ वर्नियर स्केल छोटा था 1 डिवीजन, देखो 2 केस हैं। पहला था यहाँ से 0 से 1, ये वर्नियर स्केल में, किसमें, डायरेक्ट वर्नियर में, कि 1 से छोटा ही पड़ रहा था। तो यहाँ पर S बड़ा था, ये S इसकी रीडिंग, तो यहाँ पर S मेरा लार्जर था किससे, V से। S लार्जर था V से, इसलिए मैंने जब ये दूरी बच रही थी, इसको मैंने लिस्ट काउंट बोला था डेल। वो निकालने के लिए मैंने क्या माइनस किया था, S माइनस V किया था। कब, जब मैंने डायरेक्ट वर्नियर किया था। अब मेरा क्या है, एक काउंट से क्या है, ये बड़ा है, अब बड़ा है, तो अब मेरे जो प्लस करना पड़ेगा इसमें, वर्नियर स्केल में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कितना करना है, n+1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो n+1 करना पड़ेगा। अब NV, तो मुझे यहाँ से V चाहिए होगा, SN+1 n। ये क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये क्या है,
मेन स्केल की, और ये क्या है नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल। यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दो डेल में, तो वी है, वी की जगह एस एन प्लस 1 ऑन में एन माइनस एस। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम ले लोगे, एन एस एन एस एन एन प्लस एस, तो प्लस का एस माइनस का, इधर क्या था माइनस का एस एन। तो यहाँ से आपके पास लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, एस एन से एस एन चला गया, एस अपॉन में एन। जो अब बात है कि पूछोगे सर कि हमारे डायरेक्ट वर्नियर में भी लिस्ट काउंट एस अपॉन में एन आया था, और उधर इधर भी रेट्रोग्रेड वर्नियर में भी एस अपॉन एन आया था। मैंने कहा था इस चीज़ कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट को समझो बस, मैथमेटिकली चीज़ को समझोगे वो समझ जा रही है। डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर में अंतर क्या है, डायरेक्ट वर्नियर सिर्फ मेन स्केल की दिशा में जा रहा है, और रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या जा रहा है वो अपोजिट दिशा में, ठीक है। और जो डायरेक्ट वर्नियर है उसमें जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है, जो डिवीजन है वो मेन स्केल की डिवीजन से क्या है कम है, जबकि रेट्रोग्रेड में क्या है कि वन डिवीजन जो है मेन स्केल से डिवीजन से बड़ा है, मेन डिवीजन से क्या है बड़ा है, छोटा है वहाँ n-1, जहाँ बड़ा है वहाँ n+1, ठीक है। जहाँ डेल निकलना, जहाँ पे वर्नियर जो बड़ा है उसमें से माइनस किया था, वहाँ s-b हुआ था, यहाँ v-s हुआ था, ठीक है। और वही कुछ चीज़ यहाँ वहाँ पर आपने ये v की वैल्यू रखी थी, यहाँ पर आपने s की वैल्यू रखोगे, बस खत्म करनी चीज़ वही आनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि n नंबर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो इसमें क्या लिखोगे, नीचे लिख लेना n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल in divided into n plus of main scale। अब इसके न्यूमेरिकल समझाऊंगा जब पूरे क्लियर हो जाएगी। रेट्रोग्रेड वर्नियर समझ में आ गया, चलिए 10-20% भी समझ में आ गया, फिर आप इसके क्वेश्चन करोगे तो A to Z चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ये थोड़ा वर्नियर स्केल थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए अब देखिए बेसिक तौर पे इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको एक तरफ लिखा डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, ताकि आप भूलोगे नहीं। इधर लिखा मैंने रेट्रोग्रेड वर्नियर, समझ गए बात को। इसमें क्या था, इसमें ये था कि S बड़ा था किससे, V से, S बड़ा था किससे, V से, और इसमें क्या है V बड़ा है S से। बस समझे नहीं बात को, मतलब मेन स्केल का जो डिवीजन था वो बड़ा है किससे, वर्नियर स्केल से, और इसमें वर्नियर स्केल का डिवीजन जो बड़ा है किससे, यहाँ से। तो यहाँ पर मेरा लिस्ट काउंट क्या हो रहा था, मैंने कहा था S माइनस V हो रहा था डेल S, और यहाँ मेरा डेल क्या हो रहा है, डेल V माइनस S हो रहा है, समझे। वहाँ मेरा, यहाँ मेरा n नंबर डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल किसके बराबर हो रहा है, n-1 के, और यहाँ n जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, n+1 के, ठीक है। यहाँ लिस्ट काउंट का लास्ट में फॉर्मूला क्या आया सर, s अपॉन में n, और यहाँ भी क्या फॉर्मूला आया लास्ट में, s अपॉन में n। चीज़ें वो सेम ही हैं, बात वही है, दोनों बताना वही चाहते हैं, बस वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना, इन चीज़ों को कर लेना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। अब तीसरा है आपका डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर हो गया, रेट्रोग्रेड वर्नियर हो गया। अब है तीसरा है आपका डबल वर्नियर। डबल वर्नियर, इसमें क्या होता है, इसमें सब छोटी थ्योरी है कि इसमें आप इंडेक्स लाइन के दोनों और रीडिंग पढ़ सकते हो, मतलब ये दोनों और वे करता है, इधर भी और उधर भी, इंडेक्स लाइन के दोनों और वे करता है, इधर दोनों और रीडिंग पढ़ी जा सकती है और दोनों और ये प्रोवाइड किया जाता है, इसी को बोलते हैं डबल वर्नियर। डबल सीधा में यहाँ पर सीधा कि ये इंडेक्स लाइन के दोनों और प्रोवाइड किया जाता है, ये दोनों और प्रोवाइड किया जाता है, मतलब यहाँ से आपको नापना है तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है, दोनों और प्रोवाइड करता है, इसलिए ये बहुत दोनों तरफ रीडिंग लेता है, दोनों तरफ रीडिंग लेता है, दोनों तरफ रीडिंग लेता है। बस इतना से पूछेगा आपसे डबल वर्नियर क्या होता है, जिसमें दोनों इंडेक्स लाइन के दोनों तरफ प्रोवाइड किया जाता है, दोनों और साइड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लिख लेना कि जब
वर्नियर स्केल इंडेक्स लाइन के दोनों ओर प्रोवाइड किया जाए उसको डबल वर्नियर कहते हैं, और दोनों साइड ही रीडिंग ली जाती है, दोनों साइड ही रीडिंग ली जाती है, लिख देना। चौथा है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर, वर्नियर स्केल। इसमें क्या लिखोगे, इसमें एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is divided into 2n minus 1 of main scale। बस देखो इसमें क्या होता है एक्सटेंडेड वर्नियर में, इसमें आपको कोई मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि वर्नियर स्केल के एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि एक वर्नियर स्केल है जिसके 10 डिवीजन है, जिसके 10 डिवीजन है, तो एक्सटेंड वर्नियर में मेन स्केल के डिवीजन बताओ, मेन स्केल के डिवीजन बताओ। तो आपने n बराबर क्या दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में रखो 2n माइनस 1, n की जगह 10 रख दिया, 20 माइनस 1 19, बस इतना सही काम करना है। वहीं आपका अब देखिए तीनों चारों चीज़ बता रहा हूँ। डायरेक्ट वर्नियर में क्या था, n डिवीजन ऑफ वन स्केल n माइनस 1 मैन स्केल के। रेट्रोग्रेड में क्या था, n बराबर किसके था, n प्लस 1 के बराबर। एक्सटेंड वर्नियर में किसके बराबर है, n बराबर 2n माइनस 1 के बराबर। कई बार ऑब्जेक्टिव में सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक्सटेंड वर्नियर में n डिवीजन ऑफ वन स्केल किसके बराबर होता है, इक्वल टू होता है, तो 2n माइनस 1 का सीधा। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह आपको याद नहीं करना है, सीधा आपको ये याद करना है। एक्सटेंडेड वर्नियर, तो ये आपके वर्नियर स्केल हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो स्केल आपके लगभग कंप्लीट हो गए, सारा आपने पढ़ लिया। अब कुछ आपके स्केल जो सीधे लिखने होते हैं आपको, उनको लिखने के लिए मैं लिखा रहा हूँ, वो सीधे आपको याद करने कि किसके बराबर कितना ले जाता है, कैसे ले जाता है। ठीक है, उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले लिखोगे बिल्डिंग लाइन के लिए, बिल्डिंग लाइन के लिए स्केल हो गया 1 सेमी बराबर 10 मीटर, 1 सेमी बराबर 10 मीटर। मतलब कोई बिल्डिंग लाइन कर रहे हो तो वहाँ पर 10 मीटर लाइन नापी है, तो आपने उसको किसके बराबर लोगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर। दूसरा, किसी टाउन प्लानिंग स्कीम में क्या लोगे आप, 1 सेमी बराबर 50 मीटर के, 1 सेमी बराबर 50 मीटर के लोगे, क्या लोगे। और तीसरा किसके बराबर लोगे, स्मॉल टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर 1 सेमी बराबर 0.5 से 2.5 किलोमीटर तक, 1 सेमी बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 0. अब सभी लेना कैसे समझे, 1 सेमी बराबर 50 मीटर, मतलब ये है कि 1 सेमी बराबर 50 मीटर। तो इसका स्केल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/5000 हो गया ना। ऐसे RF, तो इसका क्या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, किसको कैसे प्रेजेंट करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन ये लिखना कैसे आपने, 1 सेमी बराबर मैंने 10 मीटर लिया है, वही मैं कहता हूँ इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताइए, तो आपने इसको सॉल्व करके बता दिया, दोनों की रीडिंग सेम कर सकते हैं। इसी तरह स्मॉल टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 से 2 किलोमीटर लेना है। उसी तरह चौथा रूट सर्वे, बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में कई बार पूछा गया है रूट सर्वे। ठीक है, और ये टोपोग्राफिकल सर्वे भी पूछा गया है, इसको दोनों को याद रखना। ठीक है, रूट सर्वे 1 सेमी बराबर 100 मीटर। चलिए अब अपन बात करते हैं कैडिस्ट्रल सर्वे की।
कैडिस्ट्रल सर्वे की। ये आपको सीधे याद करना है। देखो ये तो स्केल है, आपको पूरा समझा दिया है कि स्केल क्या वगैरह क्या होते हैं, कहाँ कितने। ये तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वहाँ पूछा जाएगा आपसे कि किस वैल्यू के बराबर कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है, कैडिस्ट्रल सर्वे। तो ये तो आपको अगर एक बार पढ़ लोगे तो ऑप्शन में सामने आएगा, तो वैसे ही आप क्लियर हो जाएगा। वैसे तो देखो याद रह नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप एक बार पढ़ के रहोगे ना, इसको आंखों में रिवीजन करते रहोगे, तो क्या है, जैसे ही आपके आंखों के सामने ऑप्शन आएगा तो आप इसको आराम से क्लियर कर दोगे। तो 1 सेमी बराबर 5 मीटर से 0.5 किलोमीटर तक, 0.5 में क्या, कैडिस्ट्रल सर्वे। ठीक है, कैडिस्ट्रल सर्वे क्या होता है, कैडिस्ट्रल सर्वे क्या होता है आपको याद होगा, दिमाग पे जोर दीजिएगा। कैडिस्ट्रल सर्वे आपने क्या पढ़ा हुआ है, तब तक मैं क्या होता है भाई, कैडिस्ट्रल सर्वे प्रॉपर्टी लाइन, बाउंड्री लाइन, दो भाइयों की लड़ाई, आपको सीधा बताया हुआ है। अब है जियोलॉजिकल सर्वे। कौन सा, जियोलॉजिकल सर्वे। ये भी कितना होता है, 5 मीटर से 0.5 किलोमीटर तक। ठीक है, ये कैडिस्ट्रल सर्वे के लगभग बराबर ही होता है। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफिकल सर्वे। जियोग्राफिकल सर्वे 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर से 160 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 160 किलोमीटर। ये आपका कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये भी आपका मोस्ट है। ठीक है ना, इस चीज़ को विशेष कर ध्यान रखना। ये आपके स्केल से संबंधित पूरा चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है। 2 चैप्टर आपके स्केल समझे कंप्लीट हो गए हैं। और एक लाइनर मेजरमेंट है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, कई बार पूछ लेता है। मेजरमेंट पहला गैसोमीटर, पेडोमीटर, तीसरा ओडोमीटर, चौथा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, 4 मीटर है। पेजोमीटर क्या होता है, कदमों द्वारा चले गए कदमों की संख्या, चले गए किस नापते हैं, चले गए कदमों की संख्या में, चले गए कदमों की संख्या में, चले गए कदमों की संख्या, कितने कदम चले हो आप, उसको कितना नापते हो, पेजोमीटर में। और पेडोमीटर कदमों द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी। ऑडोमीटर पहिए द्वारा, गाड़ी के पहिए द्वारा किए गए चक्कर, चौथा पहिए द्वारा चली गई दूरी। मोस्ट बस ये एक ही है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खाने की बात नहीं। पेजोमीटर, पेडोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, लाइनर मेजरमेंट की चाहिए है ना। आपने कितनी मेजरमेंट किया, तो आपने पेजोमीटर में बताया भी 4 पेजोमीटर बाद चले गए कदमों की संख्या। पेडोमीटर कितनी दूरी तय की आपने अपने कदमों से। ऑडोमीटर पहिए द्वारा, पहिया कितना घुमाएंगे। और स्पीडोमीटर पहिए द्वारा चली गई दूरी। आप जो गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, बाइक पे आता है ना, आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चल रहे हो, तो होगा पहिए द्वारा चली गई दूरी, तो बता रहा है कितनी दूर चल रही है आप। तो इसलिए गाड़ी, मोटर व्हीकल आदि में क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। क्या लगता है, सभी ऑटोमोबाइल्स वगैरह में स्पीडोमीटर लगे होते हैं।